छत्तीसगढ़ के बस्तर अंतर्गत जो ओसूर ब्लॉक में पिछले दिनों एक मुठभेड़ हुई थी रेखापल्ली के जंगलों में, जहां कोमटपल्ली और रेखापल्ली के जंगलों में पुलिस ने दावा किया था कि जहां नक्सलिया पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें 3 माओवादियों की मारे जाने की पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी बीजापुर और बस्तर आईजी के साथ ही डीआईजी ने कहा था, लेकिन इसकी ग्राउंड हकीकत जो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जो अति संवेदनशील क्षेत्र भी गिना भी जाता है, वह बस्तर के अंतर्गत आने वाला ओसूर ब्लॉक बीजापुर जिले का ब्लॉक है। और वह अगर बात करें यहाँ पर अगर पहुँचना तो जिला मुख्यालय से होते हुए आवपल्ली ओसूर से मरुड़वा का पंचायत में आता है। उसके अंतर्गत एक 8 नवंबर 2024 को एक इनकाउंटर होता है जिसमें पुलिस दावा करते 3 माओवादियों को मार गिराया, लेकिन हकीकत कुछ ही दिन बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है जिसमें 3 माओवादियों का जो पुलिस दावा कर रही है उसमें एक माओवादी और 2 ग्रामीणों का जिक्र करते हुए कुछ उन्हीं के परिवार हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करेंगे आखिर मामला क्या है, क्या कुछ घटना हुआ तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दिए क्षेत्र जो है यहाँ भाषा का काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन एक उन्हीं के परिवार से जो हिंदी में भी बात कर पाएंगे, सीधे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपको बताएंगे? मेरा नाम कुंजम सुखराम सर। जो घटना हुआ है इनकाउंटर होते इसमें जो मारे गए उसमें आपका भाई का क्या नाम था, क्या कुछ घटना हुआ था बताएंगे विस्तार से? वहाँ कुछ घटना नहीं है सर, मेरे भैया है वो, मेरे भैया कुछ नहीं है वहाँ, कुछ कर रहा था नहीं, कोई है नहीं है वहाँ। क्या नाम है आपका भैया का पूरा? कुंजम जोगा सर। जो घटना हुआ था उस दिन आपका भाई क्या कर रहा था, कहाँ पर था बताएंगे? कुछ नहीं, वहाँ पे घटना में कुछ नहीं कर रहा था। नहीं आप बता रहे थे ना खेती में थे, क्या कर रहे थे खेती में बताएंगे आप? कला लगाया था सर, कला लगा के उधर थोड़ा मेड़ में जाके बैठा था, दोनों थे, मेरा भैया मेरे भैया वहीं थे, भाई को छोड़ दिए, भैया को मार दिए पुलिस लोग आके। तो जिस वक्त घटना हुआ आपके भाई के अलावा वो खेत में और कौन कौन थे उनके साथ में? क्या आपके परिवार के कोई सदस्य और थे? कुछ परिवार में समस्या नहीं है सर। वहाँ पर जहाँ घटना हुआ है वहाँ आपके भाई के अलावा और कौन कौन था? मेरे भैया का साथ है मेरा भाई कुंजम सर। तो जो घटना का पुलिस आपको फिर कैसे बोला कि क्लास वहाँ से आप डेड बॉडी लाए बीजापुर, क्या बोल के दिया है आप लोगों को? वहाँ नहीं गया सर मैं जी। तो एक घटना के बाद अब आप लोगों को कैसा लगता है कि गाँव में रहना सुरक्षित है कि किस तरह के डर का माहौल है, किसी तरह कोई दबाव वगैरह आप लोग? पहले से उन लोग पुलिस लोग उधर से जंगल पूरा वैसा मारते मारते लाए सर, डर मार के इधर भी मार रहे हैं इधर भी मार रहे हैं बोल के डर मार के थोड़ा उधर गया खेत में जाके बैठा था, बैठने बाद उधर वहीं आके मार दिए। तो जिस तरीके से अभी आप छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, सरकार कहती है गाँव को हम शहर से जोड़ेंगे और लोगों को जो डर है वो दूर करेंगे। 26 तक आप सुने होंगे कि यहाँ नक्सल मुक्त करना है क्षेत्र में, और इस तरह की घटना यहाँ होती है और आपके भाई एक जो जैसा आप बता रहे हैं कि मार के, आप क्या लगता है आपको सही वास्तव में सरकार अच्छा काम कर रही है कि सरकार बनने के बाद जिस तरीके से इनकाउंटर यहाँ हुआ आपका भाई मारा गया, क्या लगता है आने वाले समय में ऐसे ही फिर होगा? इस घटना से डर है? इस घटना से बहुत डर है सर, अभी हमको भी रहना, अभी जंगल में जाते हैं वहाँ पे भी मार देते हैं, घर में रहने से घर में रह के देखे हम भी, फिर भी वहाँ से भी घर का अंदर घुस के हमको भी पकड़ के लेके गए, मारे हैं, बहुत मारपीट किए हैं। अच्छा इधर भी मारते हैं जी? मार तो आप लोग नहीं बताएं कि पुलिस वाले आते इस तरह से मार के आप ले जा रहे हैं, आप लोग की वजह से आप लोगों का नाम लेते हैं, अभी कुछ चर्चा हुआ कभी बात तो होता था क्योंकि क्षेत्र ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र में बात है कि क्या कहना है इस पर? हम वैसा आके सुधारते लेकिन फिर भी उन लोग सुधारते, फिर भी हम डर मार के इन लोग इधर उधर से मार रहे थे, बंदूक मन से फायरिंग करते करते गांव में आए, फिर इसलिए डर मार के हम लोग ऐसा यहाँ छुपना वहाँ छुपना हो गए। देखिए जो घटना हुआ है इनका भाई को जब मारे तो वहाँ पर एक और व्यक्ति थे, उनका क्या नाम है, उनसे हिंदी में बात कर पाएंगे? नहीं आता। तो इनको ये बताइए कि उस जगह पे जो स्थिति मतलब कैसे क्या हुआ तो बताएंगे गोंडे में? अगा मत मीरे किस अगा मत वहाँ पर क्या हुआ था घटना? नमगा संख्या काकट मृत्यमी मिरा तंगलाई नमगा संख्या अड़कता अड़की मंजू पुलिस वक्त गलाई
जांच की तोड़ पुक मिलागा मत्ता ही गैसी मृत तोड़िया कैसु अगर जांच की ची यार मिनते आदि ले मिलने कलें कैसु मिल तो गलों जब आत तो गले पेटनाले वास मंजू अगर तो अंतर टेक करे तो मत्ता दोड़ी अगर जुए मन पेरिंग की साउक तोड़ असले के मन जांच की तो मैं तो वे तरगत दादा लो तो इलर बा इंज कैसा असुटे अर्दाम की तंगले मन आगे अर्की के मत्तम मान में किन मना अंदर जाओ के तो कोटो मंदा का लिंकस कोटो मत्तम में। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन यहाँ जब भी इस तरह की घटनाएं होती है और लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बनता है। अब देख लो परिवारों की अब जब भी बात जो है जो प्रशासन तक अगर पहुँचाने की अगर बात करें, जब भी इस तरह की खबरें जो निकल कर आती है तो ये तो जाँच का विषय है, लेकिन क्या कुछ आप चेहरे पर आप देख सकते हैं। देखिए आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी हमेशा मासूमियत होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। डर दोनों ओर से आपने सुन रहे थे, जिनका भाई मारा जाता है जिसे नक्सली घोषित करती है पुलिस, लेकिन उन्हीं का भाई कहते हैं कि दोनों ओर से हम लोग मार करते हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित प्रताड़ित है। अब ऐसे में सवाल है उस सरकार पर आके जो 2026 तक के नक्सल मुक्त करने की बात कर रही है, वही और ये ग्रामीण भी मानते हैं कि दोनों ओर से हम परेशान हैं क्योंकि इसमें किसी का लाभ नहीं हो रहा। ऐसे में अब सवाल है किस तरह की तस्वीर आने वाले समय भी देखने को मिलेगा, लेकिन तस्वीरें देखिएगा यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं और इसी जो रेखापल्ली में जो मुठभेड़ हुई है उसे लेकर और बहुत सारे यहाँ आपको बता दें क्योंकि कैंप का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस मुठभेड़ का भी विरोध कर रहे हैं। इसी तरह की जो ग्रामीणों का जो भीड़ रहती है वो लगातार देखने को जब भी घटना होती है क्षेत्र के लोगों के प्रति उनके परिवार के प्रति यहाँ के लोग जो इकट्ठा होते हैं और काफ़ी चर्चाएं होती कि आने वाली इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, क्या वास्तव में इस घटना को रोका नहीं जा सकता। और एक संकेत देते हैं ग्रामीण की एक इकट्ठा होकर शासन को एक मैसेज दे, इस तरह की घटनाएं जब भी होती है इसके विरोध करने ग्रामीण आते हैं, लेकिन घटनाएं कभी तमने का नाम ले तो हो सकता है इसका कारण चाहे कुछ भी हो, दोनों ओर से आदिवासी कोई मार रहा है और आदिवासियों की वजह से आदिवासियों को जो घर है वो उजड़ता, कहीं ना कहीं परिवार है हमेशा पीड़ित है। यही वजह है कि लोग इकट्ठा, जहाँ हाल ही में जो खेती किसानी का समय है, खेती किसानी छोड़कर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर विषय है क्योंकि दावे भले ही सरकार अलग अलग करती हो लेकिन इन तस्वीरों से बिल्कुल अलग बयान करता है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उसे भी आपको सुनाएंगे। हमारे मन 11,500 मार दिन पास मन ओत्तोड़ मलोत्त नानो भीमरार्स मत्तदुड़ी ನನ್ನ ಬಡೆನ ತಾನು ಸಂಗಿ ಮತ್ತನ್ ನಾ ಪೈಸಂಡಂಗಿ ಒತ್ತೋಡು ಸರ್ಕಾರ ವಾಸಿಗ ಅಸರ ಪೈಸನ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ ಕೀಸ್ ಇರು ಗಾಡ ಪಾಕಿ ಕೊಯ್ಸ್ ತಾಸಿ ಮತ್ತನ್ ಜಮ ಕೀಸ್ ಮತ್ತನ್ ನಾ ಪೈಸಾ ಈಗ ನಾರ್ದನ್ ಮತ್ತನ್ ವಾಸಿ ಆಲೆ ಕೀಸ್ ಅತ್ತೋಡು ಈಗ ಆಮ್ ಜನತೆ ಕಿನ್ವೆಂಡೆ ಪೈಸ ಮಂಜಿ नक्सलवादी रेंज के से रे इतना कोटना किस हाय गोट में इतना पिल्ला किन वेंडे जम किस मतम तो समझो ना तिपल की तोड़ी गए रेखापल्ली के जंगलों में जो हुआ था उसके बाद इसी क्षेत्र के इसी जो ग्राम है मरुड़बाका का आधार क्षेत्र गुंडेरगुड़ा है, यहाँ के कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। जो गिरफ्तार होकर छोड़े हैं उन्हीं में से एक ग्रामीण है, ये जो बैठे हैं एक बड़ी संख्या में ग्राम बचाओं की तस्वीरें आपको देखना होगा। ये जो तस्वीर में जो जितने बैठे हैं ये बताया जा रहा है कि रेखापल्ली की जो मुठभेड़ है 8 तारीख के, उसके बाद इन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी। उसके बाद दूसरे 2 या 3 दिनों के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अब भी कुछ ग्रामीण पुलिस के कस्टडी में है और उन्हें जेल भेजने की जो सूचना जो मिल रही है गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। उनमें से कुछ लड़कियां हैं तो उन्हें मारने की बात, उनके साथ मारपीट करने की जो बात निकल कर, उन्हीं से सीधे बात करेंगे। क्या नाम है, कैसे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर है लेकिन गोंडिया था तो हिंदी बात करने वाले एक बता रहे हैं, इनका क्या नाम है जारी, क्या नाम है दीदी आपका? तो जो मुठभेड़ हुआ तो उसके बाद आप लोग को कहाँ से पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी? कौन से गांव से लेकर गई थी? तो जिस तरीके से कुछ बता रहे आप लोगों से मारपीट किया गया है, कहाँ पर मारपीट किया गया? क्या महिला पुलिस थी आपको साथ जो गिरफ्तार किया था उस समय? सुख भाई बहुत मारते। कौन है? सुख भाई। वो कौन है? महिला। आपको आपके से मारपीट किया गया? पुलिस वाले मारे हैं आपको? मारे। और किन किन को मारे? क्या क्या नाम है उनकी महिलाओं का?
और विश्व लक्ष्मी आयते देवे इनमें तो आप लोग को छोड़े हैं क्या, कुछ डरा थे घर में जा गाँव में जाकर नहीं बताना है, इस तरह कोई धमकी कर दिए? देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं, हम लोग बीजापुर से यहाँ पर आए हैं सिर्फ आप लोग के बुलावे पे, है ना। अगर आप बताएंगे नहीं, सिर्फ खबरें यहाँ से चलाएं तो क्या मतलब, कोई डर है क्या? रेखापल्ली मुठभेड़ के बाद जितने लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई है, उसमें बताया जा रहा है कि मूलवासी के लोग भी यहाँ पर, उसके साथ ही साथ ग्रामीण लोग भी है, और बताया गया कि यहाँ की महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गिरफ्तार किए सभी लोग शामिल है, कितने ग्रामीणों को कब पकड़ कर ले गए, इस संबंध में बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रघु। जो जानकारी निकल कर रहा है, मुठभेड़ के बाद मूलवासी के कुछ लोगों को भी लेकर ग्रामीणों के साथ पुलिस गए हुए, कितने लोगों कितनी संख्या में लोगों को लेकर गए, इसमें महिलाएं कितनी थी, क्या कुछ मामला था जो विरोध आज दिख रहा है लोगों का? इसमें मूलवासी बसा मंच कार्यकर्ता छात्र लोग हैं और जनता है 42 कुछ लोग थे। तो उसमें से अभी 11 कि 8 लोग हैं कुछ अभी रियासत में है, और मूलवासी बसा मंच को छात्र लोग को जेल अंदर रखे हैं। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रहा है? लगातार सरकारें कहती है, जिला प्रशासन जो नेता हैं वो भी कहते रहते हैं कि हम लोगों के बीच में एक बात रखेंगे, इस तरह की जो पूर्व जो घटना है उस पर रोक लगाएंगे। तो किसी बीच इस तरह से ग्रामीणों को ले जाना कितना सच है? क्योंकि आप लगातार मूलवासी बचाओ मंच के थ्रू लोगों की आवाज़ बनते आ रहे हैं, पिछले कब से आप मूलवासी मंच के बैनर तले आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या किस तरह की स्थिति अभी निर्मित हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए हम तो अभी से नहीं है, मूलभूत के जो आदिवासी लोगों की जो सुविधा है जो सरकार दे रहे है उसके लिए हमने तो मांग हमेशा करते हैं कि हमारे स्कूल आंगनबाड़ी सोसाइटी जो भी है इसके लिए जनता और मूलवासी बसा मंच के ही जो कार्यकर्ता आज आवाज़ उठा रहे हैं तो गांव-गांव में पहुंच रही है। तो दूसरी बात ये है कि जब भी शासन प्रशासन को हम बात करते हैं कि जब जंगल में घुसते हैं तो कोई आदिवासी लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं और जेल डाल जाते हैं। वहाँ इस तरह का मामला बहुत सारे पहले से आ रहे हैं कि अभी बस्तर में आदिवासी दिनों दिन लगातार चाहे कैंप आए या नहीं भी आए, उस गांव के लोग तो जेल बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं भी देखो जेल में सबसे ज़्यादा निर्दोष आदिवासी जेल में ज़्यादा रह रहे हैं, और वहाँ के आदिवासी इतना परेशानी है कि कहीं जेल लेके जाते तो 1,60,70,000 से कोई व्यक्ति नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि निर्दोष रहते हैं तब भी लेके जाते हैं। तो रघु जी इस तरह की घटनाएं कब रुक सकता है? इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकारों को, या ग्रामीणों को किस तरह पहल करना चाहिए, सरकार को किस तरह मदद दे? सरकार शांति वार्ता करे की बात कर रहे हैं, आप लगातार सुन रहे हैं ना, सरकार जब से बनी है हम शांति वार्ता करेंगे, नक्सल क्षेत्र में नक्सल मुक्त लोगों को सुविधाएं देंगे, इस तरह ग्रामीणों को लेके जा रहे हैं लोग। क्या लगता है वास्तव में सरकार के जो सपना है जो कह रहे हैं क्या सही में होगा? देखिए ये तो पहले से ही बोल रहे हैं कि जैसा अमित शाह और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन जो भी है सरकार से हम भी चाहते हैं कि इस तरह का वार्ता करे, और वो भी जैसा ये जो जनता के ऊपर पब्लिक के ऊपर जो दमन हो रही है, जो हर दिन घटना घट रही है, जेल लेके जा रहे, इस तरह का नहीं। वो शांति वार्ता का मतलब जनता भी होना है, एक तरफ सरकार भी होना है कि सरकार और समाज है हमारे पास है, सर्व आदिवासी समाज है, कोई समाज है, मतलब यहाँ बस्तर में अलग अलग प्रकार का समाज है, बुद्धिजीवी है, वो सब बैठ कर निर्णय करे कि इसको किस तरह शांति करें। तभी आप लोग चाहते हैं कैसे क्या? क्योंकि यहाँ लगातार लंबी बड़ी भीड़ यहाँ दिख रही है ग्रामीणों का, इस बीच आप भी आए और पत्रकारों की विशेष तौर पर बुलाया गया कि वास्तव में गांव में जिस तरीके से डर का माहौल है, ठीक है, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह का जो निर्दोष आदिवासी लोगों को जेल लेके जा रहे हैं और निर्दोष आदिवासी लोगों के ऊपर गोली चला रहे, इस तरह का ना हो जाए। और जैसा अंदरूना इलाका में जैसा अभी कैंप ला रहे, कैंप लाने के बाद चारों तरफ बम बारूद फेंक रहे, ये सारा चीज़ ना करे। और शासन प्रशासन से और केंद्र सरकार राज्य सरकार जो जिससे भी मैं कहूँगा कि जो बस्तर में जिस तरह हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर जो दमन हो रहे इसको बंद किया जाए, और शांति वार्ता के लिए हमारे समाज बैठेगी और सरकार जो भी है राज्य सरकार जो भी बैठेगी तो हम समाज के माध्यम से बैठ के बात कर सकते, क्योंकि इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जो आदिवासी लोगों के ऊपर ये जो दमन घट रही तो आदिवासी समाधान कर सकती है।
तो ये जो ग्रामीण है, जो पीड़ित परिवार है, जो जेल वास्तव में आधे लोगों को जेल में भी रखे, आधे लोगों को छोड़े, क्या ये परिवार आपसे कुछ बोला? क्या मांग करना चाह रहा है, क्या चाहता है परिवार? आप लोगों ने बात किया होगा। देखिए इतने सारे अभी एक जो कुंजम बीमा के परिवार में छोटे छोटे 6 बच्चे हैं और एक माँ है, उसके छोटे बड़े नहीं है, कोई नहीं है, तो उसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर कम से कम उसको हमारे आदिवासी लोगों का मांग यही है कि जो भी कहीं भी निर्दोष आदिवासी को मारते हैं तो 1 करोड़ की मांग है। ग्याल परिवार को 50% लाख। ये तब से इसलिए हुआ थी जब कांग्रेस सरकार थी, जब यूपी में निर्दोष आदिवासी लोगों को ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से 50 लाख दिए और यूपी राज्य वाले 50 लाख दिए। तब से निर्दोष आदिवासी लोगों को 1 करोड़ दिया जा रहा था। तब से हमारा मांग है ये कि जब भी कोई किसी भी आदिवासी लोगों को जब मारते हैं तो 1 करोड़ का मांग करते हैं और जब उसको जो पुलिस फायरिंग करता है तो उसको बर्खास्त किया जाए। ये कोई बात है कि जब भी हम लोग खबरें दिखाते हैं एक तरफा दिखाते हैं, ये कहना है पुलिस या प्रशासन का, क्या वास्तव में जितने मारे जा रहे हैं, जितने पुलिस मार रही है, क्या इनका संबंध पहले कभी संगठन में काम किया, ऐसा कोई है क्या? दबाव में किए हो या व्यक्तिगत ऐसा दबाव की वजह से करते हैं काम? कुछ अधिकारी भी मानते हैं कि गांव में जो रहता है हम भी जाते हमारे दबाव में करते हैं या वो आते दबाव में करते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं उनको मारना नहीं चाहिए या जेलों में डालिए गलत करने से, ऐसा आपको नहीं लगता है? क्योंकि एक तरफ कभी कभार पत्रकारों पर प्रशासन बोलता जा रहा है आप लोग गांव जाके खबर करते हैं, पूछते नहीं उनको। क्या जो मारे जा रहे हैं उनका कभी संगठन से या डर में भी काम किया हो संगठन का, ऐसा कुछ है क्या? देखिए जैसा कोई भी अगर कोई सक्रिय कुछ काम भी करता है नहीं भी करता वो अलग बात है, पर कानून है, संविधान है, आधार है, सब कुछ है, कोर्ट है हमारे लिए, आदिवासी के लिए सबके अधिकार है कि जो भी गलती करता है उसको सज़ा देना है तो कोर्ट में ले जाके जेल भी कर सकता है। लेकिन इस तरह गोला बारूद बम बारूद फायरिंग वायरिंग इस तरह चीज़ ना करे, क्योंकि कानून के दायरे में सब आदिवासी भी हर कोई चलता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार सब कानून के दायरे में ही चलता है। तो इस तरह का आदिवासी लोगों के ऊपर गोला बारूद ना करे, चाहे नक्सली से काम जुड़े या नहीं करे, दबाव से काम करे, उससे हमसे मतलब निर्दोष आदिवासी इस तरह कर भी रहे नहीं भी करे तो इस तरह ना करे, क्योंकि कानून है, कानून हाथ में पकड़कर उसको सज़ा दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह ना किया जाए। देखिए लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, घटना के विरोध में बैनर तले जो मूलवासी है उसके बैनर तले ग्रामीण जब भी आते हैं अपनी पीड़ा बताते हैं। ऐसे ही एक परिवार भी है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनके परिवार में, और आप समझ सकते हैं भले ही किसी धारा से दबाव में भी क्यों काम खुद भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, तो ऐसे में सवाल है कब तक इन आदिवासियों के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं रुकेगी, अपने आप में सवाल है। अब देखना होगा आगे क्या कहानी हो, क्योंकि हर बार एक नई कहानी आती है, कहानियाँ रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि आदिवासी हमेशा लगातार इसी तरह इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब इनकी मांगे रहती है इन्हें नहीं मिलता। अब देखना होगा कब तक इन्हें मिलेगा। मरुबाका की आधार क्षेत्र से रामचंद्र मेरू की रिपोर्ट बस्तर अवाम के लिए बीजापुर।